हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस हैं। इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको ए से लेकर जे तक पॉइंट्स गिवन है। इन्हें मैं सभी को यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ए पॉइंट 3 मल्टीप्लाई -1। इसको हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, 3 को 1 से गुणा करना है। ठीक है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3। और अब देखिए, इन दोनों में माइनस सिर्फ एक डिजिट के आगे है। ठीक है, इसमें 3 के आगे नहीं है, तो एक डिजिट के आगे है तो ये माइनस का माइनस रह जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बी पॉइंट। अभी आपको आगे जो ये सी ऑप्शन आएगा और आगे के जो आएंगे ना, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि माइनस कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं। सेकंड देखिए, बी पॉइंट -1 मल्टीप्लाई 225। अब इसको देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आंसर हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 225, 225। ठीक है, कितनी भी बड़ी डिजिट ले लो आप, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आपको सेम आंसर देगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी आप देख सकते हो कि सिर्फ 1 के आगे माइनस है, इधर प्लस है। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी साइन नहीं होता इसका मतलब होता है कि वहाँ पर प्लस है। तो अगर एक संख्या के आगे माइनस है तो हमारा आंसर में भी माइनस ही रहेगा। सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर -21 मल्टीप्लाई -30। अब देखिए, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले 21 को, इधर है 30, 21 को 30 से गुणा करना है। फिर हम साइन देखेंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे केस में देखो बच्चों, जब भी आपको ज़ीरो वाला कुछ भी मिल जाए डिजिट, जैसे ये ऊपर तो ज़ीरो नहीं है लेकिन इसमें 30 में पीछे ज़ीरो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ज़ीरो को अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, लास्ट में हम ज़ीरो लिख देंगे आंसर में। तो ये इजी हो जाता है। ये एक ट्रिक समझ सकते हो आप। सिर्फ यहाँ पर हमें सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। तो आप देख सकते हो, सिर्फ मैंने 3 की गुणा 21 से की है तो मेरा 63 आंसर आया है, 63 आंसर आया है। और ये जो एक ज़ीरो थी ये मैंने इसमें लगा दी तो हमारा आंसर आ गया 630, 630। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना इजीली हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर आप उस तरह करते तो आपको 2 स्टेप में इसको करना पड़ता। एक चीज़ तो आप ये सीख गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 21 के आगे भी माइनस है और 30 के आगे भी माइनस है। तो दोनों माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब ये आंसर हमारा 630 ही रहेगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। समझे आप? जब भी दो साइन हो माइनस के, उन दोनों की मल्टीप्लाई होके वो प्लस हो जाता है। चलिए फोर्थ देखिए, डी ऑप्शन हमारा -316, 316 मल्टीप्लाई -1। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, सेम चीज़। पहले हमें क्या करना है? 316 को 1 से गुणा करना है। जब भी हम किसी भी डिजिट को 1 से गुणा करते हैं तो हमारा सेम आंसर आ जाता है। ओके, अब देखिए, माइनस, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जहाँ पर कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वहाँ पर प्लस होता है। तो ये ऑलरेडी आंसर हमारा आ चुका है 316। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन गया है, इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा है। ये दोनों सेम थे और ऊपर वाले दोनों सेम थे। यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट में माइनस था, इसमें भी -1, इसमें भी -1।
इसलिए वो माइनस प्लस माइनस ही हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस मिलके माइनस बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ अगर याद ना हो तो। देखो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस बन जाएगा, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो भी माइनस रहेगा। ये आगे पीछे हो सकते हैं, साइन माइनस का रहेगा। अब देखिए दोनों माइनस हो तो वो मिलकर प्लस बन जाएगा, और दोनों प्लस के हों तो भी वो प्लस रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ अप्लाई हो रही है यहाँ पर। अब देखिए ई पॉइंट हमारा, ई है -15 गुणा 0 गुणा -18। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, और किसी भी संख्या की 0 से गुणा होती है तो वो सारा 0 हो जाता है। यहाँ पर हमें साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा ही 0 हो गया। अब देखो इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0, और 0 की गुणा 18 से करेंगे तब भी 0। किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। चलिए एफ पॉइंट देखते हैं, -12 गुणा -11 गुणा और 10। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें डिजिट देख सकते हो आप, 12 11 10, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं 12 को 11 से गुणा। ठीक है, ऊपर नीचे इसको लिख सकते हो कैसे भी आप, आपकी इच्छा है। इसमें आप देख रहे हो कि कहीं पर भी 0 नहीं है तो हमें इसको उसी मेथड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 0 होती तो फिर 0 को हटा के फिर मल्टीप्लाई करते, जैसे कि हमने ऊपर वाले में किया था। चलिए 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई का साइन। अब 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, और 2 में 1 प्लस करेंगे 3, और 1 का 1 रह जाएगा। अब देखिए हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर की, अब रहता हमारा 10 की भी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। जो हमारा आंसर आया है उसी से हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें 0 आ गया है। तो जब भी बच्चों आपको 0 वाली डिजिट से कभी भी मल्टीप्लाई करनी हो तो आप क्या करोगे, एक बार पीछे वाली 0 को आप हटा दोगे 2 मिनट के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 132 से, 1 की मल्टीप्लाई 132 से करेंगे। तो मैंने बताया कि 1 की मल्टीप्लाई जिससे भी करते हैं तो वही सेम संख्या आ जाती है। तो 132 एकम 132 ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखिए जो 0 हमने हटाई थी वो आंसर में लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। कितनी ईजिली हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ली है ना। चलिए हमारा आंसर आता है 1320, 1320, ये हमारा आंसर आया। अब इसमें इसके आगे माइनस लगेगा या नहीं लगेगा वो चीज़ देखिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस मिलकर बना प्लस। अब अच्छा प्लस बन गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस हम कंसीडर करते हैं इसको। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो भी हमारा प्लस में होगा। 1320 इसका सही आंसर होगा। चलिए जी पॉइंट करते हैं इसका, 9 गुणा -3 गुणा -6। ये भी इसी जैसा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 तिया 27। अब देखिए यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इसके आगे लगा देंगे हम माइनस। लेकिन अभी हमारा एक और भी बचता है, आप इस तरह 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले इन 2 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर लिखो, और फिर इसको यहाँ लिख के इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। ऊपर वाला अलग तरीके से मैंने एक साथ मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया। आपको अगर ये इजी लगता है तो आप ये कर सकते हो, और इस तरीके से करना है तो ये भी कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए यहाँ है 27 और यहाँ है 6, 27 को 6 से गुणा करना है। यहाँ पर करते हैं साइड में 27 गुणा 6। यहाँ पर मैं आपको करके इसलिए बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। जिसको मल्टीप्लाई में भी दिक्कत आती है ना, वो बच्चा भी यहाँ पर कर सकता है।
तो देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ना है 7 तक, 6 सते 42, तो 4 हासिल जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 162, 162। अब लिखते हैं 162, 162 लिखा मैंने यहाँ पर। अब साइन देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं लगेगा माइनस का, इसका मतलब 162 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एच पॉइंट देखिए इसका, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया है। देखिए 18 गुणा 5, ये दोनों ही क्या है, माइनस के हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे। 18 पंजे 90, 18 5 से क्या होता है 19, 18 पंजे 90। अगर आपको टेबल आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं साइड में। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 अठे 40, 4 हासिल, 5 एकम 5 और 4 जोड़ेंगे 9। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा आया 90 आंसर। अब देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस का हो गया। यहाँ पर आपको साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस का साइन नहीं लगाते। जब यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा तो उसको प्लस ही कंसीडर होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा बचता है, अब इसको लेते हैं मल्टीप्लाई -4। ठीक है, अब 90 की गुणा करते हैं 4 से। तो देखिए मैंने आपको बताया था 90 गुणा 4 कैसे मल्टीप्लाई करोगे। जब भी दोनों में से किसी में भी 0 हो तो एक बार उसको हटा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए हटा देंगे, बाद में हम आंसर में लगाएंगे उसको, यह याद रखना है, कभी आप ना लगाओ। अब देखिए 4 को 9 तक पढ़ेंगे, 4 ने 36, 4 9 जा 36। अब इस 0 को हम आंसर में ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 360, 360। तो यहाँ लिखेंगे 360। अब देखिए प्लस माइनस कैसे लगेगा इसमें, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। मैंने बताया प्लस माइनस क्या कंसीडर होगा, माइनस, तो साइन लग गया -360। आई पॉइंट देखिए, यहाँ पर आपको 4 डिजिट दे दी है, तो हम 2-2 करके करेंगे, जैसे इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, और फिर जो इसका आंसर आएगा उन दोनों को करेंगे। चलिए पहले करते हैं। यहाँ पर लिखा है -1 गुणा -2, 1 को 2 से गुणा करना है, 1 गुणा 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब साइन देखिए, माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस, तो ये प्लस का ही रहेगा। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को गुणा करना है 4 से, 3 चौक 12, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब क्या करना है, बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2-2 करके ले लिया हमने, पहले इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को किया, और अब इन दोनों को करेंगे। तो देखो 2 को 12 से गुणा करना है, 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 24, 12 दूनी 24। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ गया -24। ठीक है, जे पॉइंट देखिए इसका, -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। तो सेम जैसे हमने ऊपर वाला किया, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। -3 गुणा -6, 3 को 6 से गुणा करना है, 3 6 18, 3 6 जा 18। अब इसको करते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले हम साइन चेक करते हैं। देखो माइनस इधर भी है और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसको एज इट इज रखेंगे। इसको देखिए -2 गुणा -1, तो 2 एकम 2। अब इधर साइन देखिए, माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे। अब बीच में आप देख सकते हो मल्टीप्लाई है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 18 दूनी 36। ठीक है, ये भी प्लस का था और ये भी प्लस का था, प्लस प्लस क्या कंसीडर होगा, प्लस, तो ये भी प्लस का ही रहेगा, 36 हमारा सही आंसर होगा।
ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप क्या करिए, पीछे एक बार करके वीडियो को और दोबारा से देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर आपको ए और बी 2 पॉइंट दिए हैं। इसमें देखिए क्या करना है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया है इसको बराबर दिखाना है राइट हैंड साइड के। ये हमें दिखाना है कि ये दोनों साइड्स बिल्कुल आपस में बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ए पॉइंट उतारा है और इसको करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 18 लिखा है, पहले इसको 18 ही लिख देंगे नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणा का साइन है तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे। अब हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे। सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को रिमूव करना। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ये बड़ा ब्रैकेट है और एक अंदर छोटा ब्रैकेट है। पहले हम छोटे वाले को हटाएंगे। तो सबसे पहले इसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर देखिए 7 लिखा है तो 7, यहाँ पर देखो प्लस और माइनस 2 साइन है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या कंसीडर होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, 3 को छोटे वाले ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। अब हम वापस से जो ये वाला ब्रैकेट है इसको लगा देंगे, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है और इधर हमारी राइट हैंड साइड है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे जितना होगा, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पर 18 है तो 18 को एज इट इज रखेंगे। फिर गुणा का साइन है, इसको भी रखेंगे। 7 में से 3 को घटाना है तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट हमने हटा दिया है, पहले इसको हटाया फिर इसको हटाया, ठीक है। अब देखिए फिर से बराबर, उधर हम राइट हैंड साइड को छोड़ देते हैं जगह, बाद में करेंगे। अब देखिए 18 गुना 4 तो क्या आएगा, 18 चौके 72, 18 4 जा 72, ठीक है। अब इससे आगे ये नहीं हो सकता। अब क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें 72 लेके आना है। अगर ये 72 के बराबर आ जाता है तो ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी। चलिए इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देख सकते हो आप 18 गुना 7 लिखा हुआ है तो 18 सते होता है 126। अगर आपको डायरेक्टली टेबल नहीं आता तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है प्लस का साइन तो हम भी लगा देते हैं। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 को गुणा किया गया है -3 से, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो 18 तिया कितना होगा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में ही इसको लिखूंगी मल्टीप्लाई करके, 18 तिया 54, ठीक है। 18 3 जा 54। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस कंसीडर होगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और आएगा इसका, 126 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 साइन है, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर साइन चेंज हो गया है, प्लस माइनस मिलके माइनस बन गया है। अब देखिए 126 में से 54 को माइनस करना है तो यहाँ देखिए पीछे से माइनस करते हुए चलेंगे। 6 में से 4 गया 2, 12 में से यहाँ पर पूरा 12 है, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा 72 72 आंसर है और यहाँ पर भी हमारा 72 आंसर है। दोनों साइड्स हमारी बिल्कुल इक्वल आ चुकी है। यही हमें यहाँ पर करके दिखाना था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। बी पॉइंट पे चलते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को उतार लिया यहाँ पर भी जैसे हमने उसमें किया पहले क्वेश्चन में। ये देख सकते हो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर से उधर हमारी राइट हैंड साइड है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था इसलिए इसको नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी और फिर अगले पेज पे मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। यहाँ पे ज़्यादा करेंगे तो गिचपिच हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड को मैं सिर्फ सॉल्व करूंगी। यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से लिख देती हूँ, -21 गुणा ब्रैकेट में -4 प्लस
-6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए -21 है, -21 को एज इट इज लिखेंगे, बस ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया मैंने। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, और इधर देख सकते हो आप बड़े ब्रैकेट में 2 डिजिट लिखी हुई है, तो इनको भी सॉल्व करते हैं। पहले बड़े ब्रैकेट को एज इट इज रखेंगे। देखिए इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे -4 को। ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते, अगर ये ब्रैकेट में है तो सही है, लेकिन इसको हमें ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो 2 साइन को एक साथ नहीं लिख सकते, तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ये दोनों साइन मिलकर माइनस बन गए। अब हम 6 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए -21, इसको हम एज इट इज रखेंगे। अभी मल्टीप्लाई का साइन है तो ये लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप फिर से माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर हम 4 में 6 जोड़ देंगे, क्या आएगा, देखो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, दोनों में कौन सी डिजिट बड़ी है, 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस है, तो हमारा यहाँ पर 10 से पहले भी माइनस लग जाएगा। ये चीज हमने 1.1 में पढ़ी थी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखना, फिर आपको ये देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए -21 को गुणा करना है -10 से। ये हमारा जो पहले क्वेश्चन हुआ है पहला वाला, उसमें ये ऐसी चीज आ चुकी है। तो आपको पता ही होगा 21 को 10 से गुणा करना है। यहाँ साइड में आपको करके दिखाती हूँ, 21 को 10 से गुणा करना है। तो सेम वही चीज, आपको 0 को एक बार नहीं लेना है, सिर्फ 1 की गुणा करनी है 21 से। तो 1 की गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो सेम आ जाएगा 21, और अब इस वाली 0 को यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा बन गया 210, 210। तो यहाँ आंसर आ गया 210। अब साइन देखिए क्या लगेगा, माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया, तो हमारा यही 210 आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड को उतार लिया है। अब हम इससे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ा ब्रैकेट है जिसमें -21 गुणा -4 लिखा है, और इधर -21 गुणा -6 लिखा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए ब्रैकेट को एज इट इज रखेंगे। 21 गुणा 4, 21 गुणा 4 क्या होगा, 84। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप यहाँ साइड में लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, 84 हमारा आंसर आया। अब देखिए माइनस 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 मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, मैं अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ, वैसे लगाना जरूरी नहीं है। बीच में आप देखिए प्लस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 126। ठीक है, देखो मैंने कैसे किया, 6 को पीछे से गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और बीच में भी प्लस है। इन दोनों को अब हमें प्लस करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 126, इधर 126 है, 126 में 84 जोड़ दोगे तो देखो क्या आएगा, 6 और 4 10, 8 में 2 जोड़ोगे 10 और 1 11, 1 हासिल, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 210, 210 हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा था, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी 210 आई है और राइट हैंड साइड भी 210 आई है। दोनों ही साइड हमारी बिल्कुल इक्वल है। हमें बस इसे सत्यापित करके दिखाना था कि ऐसा ये दोनों इक्वल है। ये चीज हमें यहाँ पर दिखानी थी करके। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि -1 को a से गुणा किया जाए तो किसी भी पूर्णांक a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो
-1 को a के साथ गुणा करना है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर a की जगह पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ b हो, c हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, तो भी क्या आएगा वो आंसर बताती हूँ आपको। देखो, किसी भी संख्या की 1 से गुणा करने पर सेम आंसर आता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। किसी भी संख्या को, चाहे वो संख्या हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, ठीक है, तो वो सेम आ जाएगा। जैसे a को a से 1 से गुणा करोगे तो a ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर b होता तो b की 1 से गुणा करते तब b ही आ जाता। यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट हो, उसकी 1 से गुणा करेंगे तो वो सेम आंसर आएगा। इस बात का आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर -1 है, साइन लगा हुआ है माइनस का, और इधर a प्लस का है। तो मैंने बताया था आपको माइनस प्लस क्या कंसीडर होगा, माइनस, तो -a हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड वाले का पहला पॉइंट था। अब दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको मैं ये समझा दूंगी, ठीक है। देखिए, इन्होंने पूछा है कि इनमें से तीनों ऑप्शंस में से किसकी -1 के साथ गुणा हो रखी है, यह हमें बताना है। तो आप आंसर में देख सकते हो, यहाँ पर -1 है, इसका मतलब जो आंसर भी होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। तो इन तीनों में देख रहे हो आप -22, और ये 37 है, ये प्लस का है, और ये 0 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। -22 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। किसी भी संख्या की -1 से मल्टीप्लाई हुई है तो वो -22 जरूर आया, जैसे कि आपने देखा कि इसमें आया था, ठीक है। किसी भी संख्या की 1 से गुणा हुई है तो सेम आंसर आया है, और अगर 1 है माइनस का है तो आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। फोर्थ देखिए, -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि -1 गुणा 5, यहाँ से हमें शुरू करना है, और जब तक गुणा करनी है जब तक हम इस वाली सिचुएशन में ना आ जाए। तो देखिए, इसको समझने से पहले आपको मैं संख्या रेखा के बारे में बताती हूँ। ये संख्या रेखा होती है, बीच में 0 और इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इस तरह से होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, नेगेटिव -1 -2, इस तरह से, ठीक है, ये चलती जाएगी। और इधर पॉजिटिव, बीच में 0। तो इन्होंने क्या बोला है कि -1 को 5 से गुणा करना है, ठीक है। इधर देख रहे हो -1 है और इधर भी -1 है। -1 को 5 से गुणा करते हुए हमें शुरू करना है, और जब तक हम -1 पे ना पहुंच जाए तब तक हमें -1 से उसे गुणा करते जाना है। तो देखिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से शुरू हो जाएंगे हम, यहाँ दिया हुआ है -5 से गुणा करेंगे -1 की, फिर हम 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1। अब हमें यहाँ पर रुक जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 5 से हमें -1 तक आना है, ठीक है। और -1 से ही उसे हर संख्या को गुणा करना है। कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, -1 की 5 से गुणा करेंगे। तो -1 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब हम करेंगे 4 से गुणा, -1 की 4 से गुणा करेंगे तो देखो 4 एकम 4, और इधर माइनस है, माइनस लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। अब -1 की गुणा करेंगे किससे, 3 से, 3 एकम 3, और ये माइनस का है तो माइनस का लग जाएगा। अब 2 से गुणा 2, 2 एकम 2, और ये माइनस है तो माइनस लग गया। अब 1 से करेंगे, -1 की गुणा करनी है 1 से, 1 एकम 1, और 1 माइनस, ठीक है। अब किससे करेंगे, 0 से, तो -1 की गुणा करेंगे 0 से।
किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आंसर आएगा, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हम -1 पे। -1 की गुणा करेंगे -1 से। अब देखिए -1 की गुणा -1 से करेंगे, क्या आएगा? 1 को 1 से गुणा करना है, 1 एकम 1 होगा, लेकिन माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ बोला गया था कि -1 को 5 से लेके जब तक ये सिचुएशन ना आए हमें ये करते रहना है। और इसमें एक पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक है, यही पैटर्न हमें इसको दर्शाना था। तो देख सकते हो आप, इसकी गुणा हमने इससे की, इसकी गुणा इससे की तो -4 आया, फिर -3, -2, -1, 0, 1। ठीक है, तो अब दूसरा पैटर्न, इसमें दूसरी चीज़ हम क्या लिख सकते हैं? ये देखिए -5 है। ठीक है, इसको हम -4 को कैसे लिख सकते हैं? -4 को हम और कैसे लिखा जा सकता है? -5 + 1। अगर हम ये लिखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो, अगर हम -5 में 1 प्लस करते हैं तो देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस कंसीडर होगा। 5 में से 1 गया 4, और बड़ा 5 है, बड़े के आगे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग गया। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, -3 को कैसे लिख सकते हैं? -4 में 1 जोड़ देंगे, मतलब इसमें ये बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ दिखाई गई है कि ये इंक्रीज हो रहा है। -5 में 1 जोड़ा तो -4 आएगा, -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, -1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा पैटर्न बनता जा रहा है, इसमें सब में ये इंक्रीज हो रहा है। बस यही चीज़ दिखानी थी कि ये बढ़ता जा रहा है, ये घट नहीं रहा है। आपको लग रहा होगा कि 5, 4, 3 ये घट रहा है, नहीं, ये बढ़ रहा है। ये आपको मैंने यहाँ पर दिखाई दिया, -5 में 1 जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने 1.2 के 4 क्वेश्चन आपको करवाएं। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।